नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुरेन। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल जी की जो किताब चली थी उसका चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर नंबर 13 है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भू स्थलाकृति, है ना। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, पाट प्रदेश पढ़ेंगे एवं मैदान पढ़ेंगे। तो इसका भौतिक बनावट और भौतिक बनावट अर्थात चट्टानों की संरचना, उच्च आवाज का स्वरूप, मिट्टियाँ, ढाल एवं नदी अपवाह प्रतिरूप के आधार पर छत्तीसगढ़ के भौगोलिक रूप को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त किया गया है ना। कौन कौन से 4 वर्ग हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन में? जसपुर समरी पाट, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। अब जसपुर समरी घाट का पठार का क्षेत्रफल, जसपुर समरी पाट का क्षेत्रफल कितना है? 6208 किलोमीटर, है ना, स्क्वायर, 4.59% पूरे इसमें छत्तीसगढ़ में। इसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर, है ना, 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो कि 16.16 किलोमीटर 16% प्रतिशत पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। महानदी बेसिन जो है ये जो कि सबसे ज्यादा है, 68,064 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो कि 50.34% ये पूरा फैला हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में। इसके बाद दंडकारण्य का पठार है, जो कि इसका क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि 28.91% पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अब जसपुर समरी पाट को 4 भागों में बांटा गया। कैसे? ऊपरी घाट समरी पाट बोलते हैं, निचली घाट जसपुर पाट को बोलते हैं, मैन पाट कुसमी पाट। इसके बाद पूर्वी बघेलखंड के पठार को 4 खंड में कौन कौन सी? कन्हार नदी बेसिन, रिहंद नदी बेसिन, चंगमखार देवगढ़ पहाड़ी और सुहागपुर। इसके बाद महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। अब छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या क्या आता है? शिवनाथ महानदी दो आप शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदो माड़ बेसिन, महानदी पार, संकरा मैदान। इसके बाद आता है मैकल सेड़ी, सीमांत उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। इसके बाद दंडकारण्य में क्या क्या आता है? कोटी नदी बेसिन, अबुझमड़ की पहाड़ी, उत्तरी पूर्वी का पठार, दक्षिण का पठार, गोदावरी सबरी बेसिन है। आगे बात समझ में। अब ये मैप के द्वारा पूर्वी बघेलखंड का पठार ये है, जसपुर समरी पाट ये है, महानदी बेसिन के ये आप अगर देखेंगे, दंडकारण्य कहाँ है? आपके बस्तर साइड है। अब क्षेत्रफल के आधार पर क्रम, महानदी बेसिन सबसे ज्यादा है 50.34% और दंडकारण्य का 28.98% है और पूर्वी बघेलखंड का पठार 16% है। जसपुर समरी पाट का प्रतिशत कितना है? 4.59% है। अब क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग का तुलनात्मक विवरण। अब क्या देखिए, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 21,863 वर्ग किलोमीटर, 16.16% है और जसपुर समरी पाट में 6,208 वर्ग किलोमीटर, 4.59% है और छत्तीसगढ़ का मैदान कितना है? 68,064 है, कुल मिला के 50.34% और दंडकारण्य कितना है? 28.91%। संभाग क्या है? सरगुजा संभाग और ये भी सरगुजा में है और छत्तीसगढ़ का मैदान कितना है? रायपुर प्लस दुर्ग में और दंडकारण्य का इलाका किसमें पड़ता है? बस्तर संभाग में पड़ता है ना। अन्य नाम क्या है? सरगुजा बेसिन है, कन्हार बेसिन है, महानदी बेसिन है, इंद्रावती बेसिन है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 4 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ साइड, है ना। इसका क्या है? जसपुर समरी पाट का 20 डिग्री 1 मिनट से 23 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और दक्षिण का मैदान कितना है? 19 डिग्री 4 मिनट से 23 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तक और दंडकारण्य कितना है? 70 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 3 मिनट तक है, नॉर्थ में है। अब देशांतरी विस्तार कितना है? 80 डिग्री 5 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक है, ईस्ट में। और
जसपुर समरी पार्ट का 83 डिग्री 2 मिनट से 84 डिग्री 2 मिनट ईस्ट तक, और छत्तीसगढ़ का मैदान कितना है 80 डिग्री से 7 मिनट से 83 डिग्री 5 मिनट ईस्ट तक, और इसका दंड कारण कितना है 80 डिग्री 8 मिनट से 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट तक है। अब इसका भूगार्भिक शेल क्या है, गोंडवाना है, और इसका क्या है दक्कन ट्रेप है, इसका क्या है कडप्पा है, और इसका क्या है धारवाड़ ग्रेनाइट नीस है। अब ढाल क्या है, उत्तर है, इसका ढाल किस साइड है, उत्तर में है, इसका ढाल किस साइड है, उत्तर पूर्व की ओर है, इसका ढाल पूर्व की ओर है, और इसका ढाल कितना है दक्षिण की ओर है। अब इसका अपवाह तंत्र क्या है, सोन गंगा नदी साइड अधिकांशतः महानदी, और ये भी महानदी फुल महानदी में है, और ये गोदावरी नदी में। अब खनिज इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कोयला पाया जाता है, इसमें बॉक्साइट पाया जाता है, इसमें चूना डोलोमाइट पाया जाता है, इधर साइड लोहा टिन और हीरा पाया जाता है। अब मिट्टी क्या क्या है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली प्लस लेटराइट मिट्टी, और इसमें भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और इसमें लाल दोमट प्लस लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें फसल कौन कौन सी पैदा होती है, मोटे अनाज में तिलहन पैदा होती है, बागवानी की जाती है, और इसके बाद धान होती है इसमें, और इसमें क्या हो जाता है धान कोदो कुटकी मोटा अनाज पैदा होता है। वन क्षेत्र क्या है, वन क्षेत्र 50%, और इसमें सबसे कम वन क्षेत्र है, और इसमें नहीं शो किया गया है ना। अब वनस्पति क्या है, उष्ण कटिबंधीय सागौन वन, उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन, और उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन है, और उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती साल वन है। इसके बाद जलवायु क्या है, उष्ण उपमहाद्वीपीय सभी उपमहाद्वीपीय हैं। ऊंची चोटी क्या है इसमें देवगढ़ सबसे ऊंची चोटी है कितना 1033 मीटर। इसमें क्या है गौर लाटा में 1225 मीटर। इसमें क्या है बंदरगढ़ है 1176 मीटर, और बेलाडी इसमें क्या है बेलाडी है 1210 मीटर, और औसत वर्षा कितनी है 125 से 150 सेंटीमीटर, और इसमें क्या है 172 सेंटीमीटर, और इसमें क्या है 125 से 150 सेंटीमीटर, और इसमें 167 सेंटीमीटर। अब इसका तापमान कितना रहता है 35 डिग्री सेल्सियस लगभग, इसमें 32, और इसमें 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, और इसमें क्या रहता है 35 डिग्री सेल्सियस लगभग। अब जनजात इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं, उराव और कोल जनजात पाई जाती है, इसमें कोरवा नगेसिया और उराव जनजात पाई जाती है, इसमें सौरा बिजवार और धनवार जनजात पाई जाती है, जो गोंड हलवा माड़िया मुड़िया दंडामी और माड़िया जनजाति पाई जाती हैं, है ना। अब एक एक करके सभी उनको देख लेते हैं, है ना। अब जसपुर समरी पाट प्रदेश है, उच्च समतल व पठारी इस इलाके जो अपने शीर्ष से में सपाट व पास में सोपान सदृश ढाल वाला होता है, उसे पाट प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार क्या है, संपूर्ण जसपुर जिला तथा बलरामपुर व सरगुजा के पाट प्रदेश में होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है 6208 वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो फैलाव है पूरे छत्तीसगढ़ में 4.59% है। इसके छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग है। अब भूगार्भिक बनावट कितनी है, दक्कन टेप जल समूह से। निर्माण क्या है, निर्माण कैसे हुआ, प्राचीन शैलों से हुआ है, और इसमें क्या पाया जाता है खनिज के नाम पे बॉक्साइट पाया जाता है, और इसकी स्थलाकृत कैसी है सीढ़ी नुमा इसकी स्थलाकृत है, और इसका जो ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है, और इसमें जो प्रमुख नदियां हैं ईब मैनी संख आदि नदियां पाई जाती हैं। अब स्थित क्या है प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में है, और इसका जो भाग है छोटा नागपुर का पठार है, सॉरी ये किसका भाग है छोटा नागपुर का पठार का भाग है ना। अब मिट्टी क्या है लिटराइट मिट्टी पाई जाती है, इससे फसल कौन कौन सी पैदा होती है, टमाटर लीची चाय तंबाकू और आदि चीजें पाई जाती हैं पैदा होती हैं। अब क्रम में देखें तो छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेशों के क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर, इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर जमीर पाट सबसे बड़ा है, इसके बाद जारंग पाट सबसे बड़ा है, इसके बाद क्या जसपुर पाट सबसे बड़ा है, इसके बाद मैन पाट सबसे बड़ा है ना। मतलब पाट प्रदेशों का पूर्व से पश्चिम की ओर है ना क्रम। ये देखिए पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना, दक्षिण का मैदान है, ये क्या है जसपुर पाट जो कि सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। इसके बाद कौन सा है जारंग पाट है ना। इसके बाद समरी पाट, इसमें लहसुन और जमरी पाट, और ये मैन पाट हो गया, ये पड़रा पाट हो गया।
अब आज देखते हैं मैन पार्ट। मैन पार्ट क्या है, उपनाम क्या है छत्तीसगढ़। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का तिब्बत और छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। इसका विस्तार कितना है, दक्षिण अंबिकापुर एवं सीतापुर तहसील क्षेत्र में सरगुजा जिले में, है ना। और दिशा क्या है, उत्तर मध्य छत्तीसगढ़। ऊंचाई कितनी है, 1152 मीटर है। उद्गम क्या है, मांड्य नदी। जलप्रपात कौन कौन से जलप्रपात है इसमें, टाइगर पॉइंट है। मैन पार्ट के पूर्वी भाग से महादेव मुड़ा नदी बहती है, इसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित है। पहले यहाँ टाइगर घूमा करते थे, इसी कारण इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा है। तो सेकंड क्या है, मछली फिश पॉइंट जलप्रपात। पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात है, जहाँ पर बहुत अधिक मछलियाँ मिलती हैं, इसी आधार पर इसे मछली पॉइंट कहते हैं। तीसरा क्या है, मेहता पॉइंट। यहाँ पर झरने पर जलप्रपात है। यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा पर यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनती है। अब देव प्रवाह झरना पहाड़ी नाला से निर्मित है झरना है। अब घाटियां जो हैं क्या है, कदनई, करदन, सकारिया, गोविंदपुर और पैंगा जनजाति है, पैंगा घाटियां है। इसमें गुफाएं कौन कौन सी है, बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा एवं पैगा गुफा है। एडवेंचर जोन कौन कौन से हैं, परपाटिया, मालतीपुरा है। इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाया जाता है। इसमें शरणार्थी कौन कौन से है, 1962-1900 तिब्बत में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, इनहेबिटेड, है ना। यह स्थल छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। विशेष इसमें क्या विशेषता क्या है, मैन पार्ट प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। अब चलते हैं जसपुर मैन पार्ट, जिसको नीच घाट बोलते हैं। विस्तार क्या है, बगीचा, जसपुर, कनकुरी एवं पत्थलगांव तहसीलें में है। नीच घाट क्या है, जसपुर जिले में मैनी नदी के ऊपर का समस्त भूभाग जसपुर पाट है, इसे नीच घाट भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, ईब मैनी घाट है। दिशा क्या है, उत्तर पूर्व सीमांत की ओर है। ऊंचाई क्या है, 275 से 500 मीटर है। क्षेत्रफल क्या है, 4304 वर्ग किलोमीटर। अब खनिज क्या है, बॉक्साइट है। घाटी क्या है, लोरो घाटी है, जसपुर जिला में स्थित है, जो फूलों के लिए प्रसिद्ध है। विशेष क्या है, यह राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। इसी पाट प्रदेश में जसपुर नगर स्थलागृत विद्यमान है। मैनी नदी जसपुर की पश्चिमी सीमा पर है, एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, इसे काबिया घाटी, काबिया क्षेत्र कहते हैं। हम आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं कौन सा, पडरा घाट। इसका ये किस जिला में है, जसपुर जिला में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1123 मीटर है। उसकी विशेषता क्या है, यहाँ की खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी व बकोना नदी से कन्हा नदी का उद्गम होता है। किसमें, ईब नदी, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी व बकोना चोटी से, कितने, ईब नदी और बकोना चोटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कन्हा नदी का उद्गम होता है। अब चलते हैं जारंग पाट। इसका विस्तार क्या है, सरगुजा, सीतापुर, लोंढा तहसील एवं बलरामपुर जिला में। दिशा क्या है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। ऊंचाई क्या है, 1145 मीटर है। इसमें विशेषता क्या है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। अब समरी पार्ट है, जो कि उसको ऊपर घाट बोलते हैं। इसका विस्तार क्या है, समरी तहसील बलरामपुर। चोटी क्या है, गौड़ लाटा, 1225 मीटर, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। औसत ऊंचाई क्या है, 750 से 1200 मीटर है। अब क्षेत्रफल क्या है, 2225 वर्ग किलोमीटर है। पाट प्रदेश क्या है, छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी स्थित है। आकृति क्या इसकी, सीढ़ी नुमा है। अब क्या है, जमीर पाट। इसका विस्तार क्या है, बलरामपुर है। स्थित क्या है, समारी पाट का पूर्वी भाग है। अब विशेष क्या है, इसे बॉक्साइट का मैदान भी कहा जाता है। अब चलते हैं लहसुन पाट। इसका विस्तार क्या है, बलरामपुर में है। स्थित क्या है, समरी पाट के पश्चिम में फैला हुआ है। अब ये नेक्स्ट क्या है, कुसमी पाट। इसका विस्तार क्या है, जसपुर जिले के उत्तरी भाग में बलरामपुर जिले के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 600 से 750 मीटर है। विशेष क्या है, इसके अंतर्गत खुड़िया तथा जसपुर पठार आता है। यह अवर्गीकृत रवेदार शैलों में पाई जाती है। ऊपर घाट पर महाखंडक गार्ग तथा संकीर्ण घाटियों का बाहुल्य है ना। अब चलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। यह भौगोलिक प्रदेश बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार
मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, पश्चिमी सूरजपुर, उत्तरी कोरबा क्षेत्र में है। यह महानदी अपवाह तंत्र व गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसका विस्तार क्या है? मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर तथा बलरामपुर और सरगुजा के पहाड़ प्रदेशों को छोड़कर क्षेत्रफल इसका क्या है? 21,863 वर्ग किलोमीटर और उसका फैलाव क्या है? 16.16%। इसकी जो बनावट जो है गोंडवाना सर्वक्रम सरगुजा बेसिन में है। खनिज क्या है? कोयला है। उपनाम क्या है? सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन की संरचना में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। क्या है? सरगुजा बेसिन की संरचना में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं, है ना। ऊंची चोटी कौन है? देवगढ़ की पहाड़ी है, जिसका कितने मीटर है? 1033 मीटर है। अब इसका ढाल किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। दिशा क्या है? उत्तर दिशा में है। भाग क्या है? बघेलखंड का पूर्वी भाग है। और प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? बनास, गोपल, रिहंद, कन्हार, बिजाल इत्यादि हैं। अब इसका नदी अपवाह तंत्र कौन कौन से है? सोन, गंगा नदी अपवाह तंत्र है। प्रमुख भाग कौन कौन से? कन्हार बेसिन उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। रिहंद बेसिन छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में स्थित है। जंगल-बुखार देवगढ़ की पहाड़ी सुहागपुर क्षेत्र में। मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फसल कौन कौन सी उगती है? मक्का और मोटे अनाज पैदा होते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी मुख्य श्रेणी का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। इसके दक्षिण पश्चिम में धोबोताल तथा उमरता पर्वत श्रेणी की चोटियां स्थित हैं। अब ये क्या है? सुहागपुर बेसिन है। कोरिया सोनाहात पहाड़ी है। जंगल रवार देवगढ़ की पहाड़ी है। रिहंद बेसिन है। ये कन्हार बेसिन है। पहाड़ प्रदेश है ना। ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, मैदानी इलाके का साइड आ गया, है ना। अब यह पूर्वी बघेलखंड के पठार की प्रमुख भू स्थलाकृतियां। फर्स्ट क्या है? जंगल-बुखार देवगढ़ की पहाड़ियां, है ना। अब इसका ये कौन कौन जिले में आती है? मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर और कोरिया जिले में, है ना। तो इसका जो विस्तार जो है जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, उत्तरी सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर, पश्चिमी कुसमी व दक्षिणी रामानुज में फैला हुआ है। तो इसका जो दिशा जो है प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत है। ऊंची चोटी कौन कौन सी है? देवगढ़ में 1033 मीटर है। औसत ऊंचाई क्या है? 600 से 1000 मीटर है। यह पहाड़ी उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश पूर्वी बघेलखंड का पठार की सर्वाधिक ऊंची भूमि है। खनिज क्या है? इस क्षेत्र में कोयले तथा बेरिल का भरपूर भंडार है। हिस्सा क्या है? बघेलखंड का पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। विशेषता क्या है? देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सेकंड क्या है? कैमूर पर्वत श्रृंखला। विस्तार क्या है? कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर में। माँ क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। अब थर्ड नंबर पे क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी। विस्तार क्या है? सरगुजा में। भाग क्या है? सतपुड़ा पर्वत में। विस्तार सरगुजा में, भाग क्या है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है ना। खोजकर्ता कौन इसके? कर्नल और उसके 1848 में। अब गुफाएं कौन कौन सी इसमें पाई जाती हैं? सीता बेगरा, यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। इसे सरगुजा की अजंता गुफा भी कहते हैं, है ना। यह आषाढ़ माह में सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। यहाँ आषाढ़ माह में सांस्कृतिक आयोजन होता है, जिसका वर्णन कालिदास की मेघदूत में है। यहाँ 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। जोगी मारा, यह मौर्यकालीन गुफा है। यह शतनुका व देवदत्त की प्रणय तथा गाथा का उल्लेख करता हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण बेगरा की गुफा, हाथी पोल की गुफा, इसे सीताकुंड गुफा के नाम से भी जानते हैं। पांचवा क्या है? रावण दरवाजा है। अब इसमें जलप्रपात कौन कौन से? तुर्रा पानी जलप्रपात है ना। अब ये चलते हैं फोर्थ नंबर पे क्या है? उदरगढ़ सीता लेखनी की पहाड़ी। ये कहाँ स्थित है? पलनारे ग्राम सूरजपुर में। स्थानीय नाम क्या है इसका? सीता लेखनी की पहाड़ी है। नामकरण किसने किया था? किंवदंती के अनुसार अपने वनवास काल में इस क्षेत्र में गुजरते हुए माता सीता ने इन पत्थरों पर कुछ लिखा था। इस कारण से सीता लेखनी कहा जाता है। मंदिर में क्या है? बागेश्वरी मंदिर, उदरगढ़ी पहाड़ी। मेला क्या है? उदरगढ़ का मेला रामनवमी के अवसर पर।
शैलाश्रय क्या है, वर्तमान में यहाँ से 4 शैलाश्रय प्राप्त हो गए हैं। क्या है 5वें नंबर पे क्या है, कन्हार बेसिन है। दिशा क्या है, प्रदेश के उत्तर पूर्वी दिशा में। नदी कौन कौन सी है, किस दिशा में, प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में है। नदी क्या है, यह कन्हा नदी द्वारा निर्मित बेसिन है। विस्तार क्या है, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में स्थित है। औसत ऊंचाई क्या है, 300 से 450 मीटर। 6 नंबर पे क्या है, रिहंद बेसिन किस दिशा में है, उत्तरी सीमांत में है। विस्तार क्या है इसका, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर के कुछ भागों में। 7 नंबर पे क्या, सरगुजा बेसिन जो है इसका दिशा क्या है, सरगुजा बेसिन का उत्तर मध्य क्षेत्र में। अब इसका विस्तार कहाँ तक है, अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर, दक्षिण प्रतापपुर, पश्चिम सीतापुर आदि है। देवगढ़, मैनपाट और छुरी पहाड़ों के मध्य रिहंद बेसिन से निर्मित है। औसत ऊंचाई क्या है, लगभग 400 से 500 मीटर है। बनावट क्या है इसकी, गोंडवाना जल समूह है। विशेष क्या है, इस बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। नोट क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में मुख्यतः सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा उच्च श्रेणी वाले पठार हैं, है ना। अब आ जाते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। यह बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में विस्तृत है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अब इसकी आकृति चापाकार है, मतलब पंखाकार, तस्तरी नुमा, है ना। इसका उपनाम क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, महानदी का मैदान है, मध्य भारत का धान कटोरा भी इसको ही बोलते हैं। अब इसकी ढाल किस है, पूर्व व उत्तर पूर्व की ओर इसकी ढाल है। अब इसकी ऊंचाई क्या है, 300 मीटर से कम है मध्य क्षेत्र की। अब इसका विस्तार का है, मध्य छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। अब किस क्षेत्र में फैली हुई है, बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग संभाग में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर है। और इसका फैलाव क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ में 50.34% इसका फैलाव है। प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है यहाँ, है ना। बनावट हड़प्पा स्तंभ अवसादी क्रम की चट्टानों से, और इसका निर्माण कब हुआ है, हड़प्पा शैल समूह के 36 अवसादी शैलों पर इसका निर्माण हुआ है ना। इसमें खनिज क्या क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, है ना। क्या क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर और डोलोमाइट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बदरगढ़ 1176 मीटर कबीरधाम में, है ना। मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, लाल, पीली एवं काली मिट्टी पाई जाती है। नदी अपवाह तंत्र कौन है, महानदी अपवाह तंत्र है। इसमें विशेष क्या है, महानदी बेसिन के लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा समूह विद्यमान है। कौन है, कडप्पा समूह विद्यमान है। अब इसका उपविभाग क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है और सीमांत उच्च भूमि है ना। अब क्या है, महानदी बेसिन की प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन सी, मैकाल, फर्स्ट क्या, मैकाल श्रेणी है। इसका विस्तार है राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा तक है। अब इसका जो दिशा है, पश्चिमी दिशा में पश्चिमी सीमांत तक। और इसका जो भाग है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी कगार, और इसका ढाल किधर साइड है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट है ना। अब इसकी चोटी क्या है, चोटी कौन कौन सी है, बंदरगढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है, जो कबीरधाम जिले में स्थित है। पश्चिमी की सबसे ऊंची चोटी है झाला पहाड़, इसकी ऊंचाई 1136 मीटर है। देवसानी पहाड़, इसकी ऊंचाई 1125 मीटर है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भाई साहब यहाँ तो। ब्राह्मणनगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। अमरकंटक, इसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। और लीलावनी पहाड़, भरकुंड पहाड़, सोनभद्र पहाड़, ये भी पहाड़ यहाँ पाए जाते हैं, है ना। इधर साइड देखिए, हस्तो रामपुर बेसिन, कोरबा बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, और पेंडा लोरमी का पठार, बिलासपुर रायगढ़ मैदान, है ना। अभी क्या है, मैकाल श्रेणी, शिवनाथ के पार का मैदान, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, महानदी पार शंकरा मैदान, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, शिवनाथ नदी, दुर्ग उच्च भूमि, महानदी, है ना। केसकाल घाटी, चाराम घाटी, दंडकरण का पठार है ना। अभी देखते हैं क्या श्रेणियां कौन कौन सी हैं। कंदावनी यहाँ कवर्धा में, कुल्हाड़ी की पहाड़ी राजनांदगांव में। नंबर 3 कज्जा गिरी की पहाड़ी राजनांदगांव में। औसत ऊंचाई कितनी है, 800 से 900 मीटर। प्रभाव क्या है, मैकाल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है।
मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग कवर्धा, मुंगेली, उत्तरी राजनांदगांव आदि में है ना। जल विभाजक क्या, शिवनाथ देवा बेनगंगा नदी के मध्य में है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। मंडला मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले की सीमा रेखा बनाती है। वन क्या है, साल वृक्ष साल फॉरेस्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, मैकाल पर्वत श्रेणी के चिल्पी घाटी से NH30 व बिजवानी घाटी से NH53 गुजरती है ना। इसमें विशेष क्या है, यह छत्तीसगढ़ के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग पर सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी के पूरी श्रृंखला घने वनों से आच्छादित है। मैकाल श्रेणी डोंगरगढ़ के पास दक्षिण में खुली हुई घाटी है ना। यह राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई गंडई की उत्तरी पश्चिमी तथा कबीरधाम की दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती है। अब क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार, इसका जो भाग है किसका कहाँ है, यह मैकाल श्रेणी का विच्छेदित पठार है। विस्तार कहाँ तक फैला हुआ, गोरिल्ला पेंडा मरवाई मुंगेली कोरबा जिले में फैला हुआ है। अब इसका जो दिशा है मध्य पश्चिम की दिशा की ओर है। अब इसका क्षेत्र जो क्या है, पेंड्रा लोरमी पडरिया तहसील एवं कटघोरा क्षेत्र में है। प्रमुख चोटी क्या है, पलमा चोटी गोरिल्ला पेंडा मरवाही में 1080 मीटर और लाफागढ़ में क्या है 1048 कोरबा में और चंदेली पहाड़ 821 मीटर लोरमी में। इसकी जो विशेषता क्या है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। हाफ नदी इसकी पश्चिमी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। आचल कमर वन्य जीव अभयारण्य इसी श्रृंखला पर स्थित है। अब क्या है, हसदो रामपुर बेसिन, क्या है, हसदो रामपुर बेसिन। अब दिशा क्या है, राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। इसका जो विस्तार जो है सरगुजा से बिलासपुर तक इसका विस्तार है। अब स्थित क्या है, इस पहाड़ी के पूर्व से छुरी में तिरंगा की पहाड़ी व पश्चिमी में पेंड्रा लोरमी का पठार स्थित है। इसमें जो खनिज जो है यह कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। औसत ऊंचाई क्या है, लगभग 450 मीटर है। ढाल क्या है, दक्षिण की ओर है। निर्माण क्या है, हसदेव एवं उनकी सहायक छोटी जलधाराओं द्वारा है ना। अब नेक्स्ट क्या है, हसदो माड़ बेसिन स्थित क्या है, छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग में हसदेव व माड़ नदी के मध्य का क्षेत्र है। इसका विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़ जिले में है। इसमें विशेषता क्या है, इसके विस्तार को चावल ढाल कुम्हाड़ पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसी चावल ढाल पहाड़ी क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा स्थित है। रायगढ़ जिले के मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 230 मीटर है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, नामकरण क्या है, कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण। दिशा क्या है, उत्तर पूर्वी की ओर। विस्तार क्या है, कोरबा, सरगुजा एवं रायगढ़ जिले में। सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिले में है। प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है, उटका पहाड़ कोरबा, दूसरा केरला पहाड़ 967 मीटर कोरबा में। तीसरा क्या है, पवन खेड़ा 669 मीटर कोरबा में और बिजौरा पहाड़ 1089 मीटर रायगढ़ में और लाम पहाड़, बरखुआ डोंगर, महादेव पहाड़ 988 मीटर में है ना। अब इसका अन्य क्या नाम है, जनता पहाड़, पड़नाही पहाड़, महातीन एवं भजक पहाड़, मरगोंडहर इत्यादि। खनिज क्या है, बॉक्साइट है। विशेष क्या है, गज एवं सुरनई नदियां क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी में मिलती हैं। यह श्रेणी हसदेव नदी द्वारा मैकाल श्रेणी से अलग होती है। उदयपुर की पहाड़ियां कम ऊंची में अत्यधिक अपीत हैं। कुरकुट व केलो नदियों का उद्गम इन पहाड़ियों में स्थित है। अब देखते हैं छुरी पहाड़ी, विस्तार क्या है, कोरबा नदी क्या है, इसके पश्चिमी भाग में हसदो नदी बहती है। इसके पूर्वी भाग में माड़ नदी बहती है। बेसिन क्या है, इसके दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन है। इसके उत्तरी भाग में हसदो रामपुर बेसिन है। पहाड़ क्या है, इसके उत्तर में महादेव पहाड़ स्थित है। पठार क्या है, इसके पश्चिम में पेंड्रा स्थित पठार है। चट्टान क्या है, यहाँ गोंडवाना, तालचेर और बारागढ़ चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें विशेषता क्या है, यहाँ चूना पत्थर, रेत पत्थर और तथा शैल चट्टानें पाई जाती हैं।
रेत पत्थर तथा शैल चट्टानों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है। अब क्या है, बिलासपुर का मैदान भाग क्या है, उत्तरी भाग में महानदी बेसिन का विस्तार क्या है, फर्स्ट क्या है, पश्चिम दिशा अरपा लीलागढ़ का मैदान, सेकंड क्या है, पूर्व दिशा हस्तो माड़ का मैदान, और थर्ड क्या है, उत्तर पश्चिम पेंड्रा लोरमी का पठार, चौथा क्या है, उत्तर पूर्वी हसदो बेसिन छोटी उदयपुर की पहाड़ियाँ। औसत ऊंचाई क्या है, 200 से 300 मीटर। पहाड़ी क्या है, रत्नपुर और सेंटी की पहाड़ी है। नदी क्या है, अरपा आगर मनियारी तथा लीलागढ़ की नदियां प्रभावित हैं। 7 नंबर पर क्या है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है। विस्तार क्या है, बिलासपुर जांजगीर चांपा शक्ति और रायपुर। ऊंची चोटी क्या है, दलहा पहाड़ 760 मीटर, कलतरा जांजगीर चांपा है। सिहावा पर्वत, अब इसमें अब नेक्स्ट क्या है, सिहावा पर्वत जो है जिला में कौन से जिला में आता है, धमतरी जिला में आता है। इसकी जो स्थित है सोडन घाटी के पश्चिम में स्थित है, धमतरी के दक्षिण में है ना। इसकी ऊंचाई जो है 586 मीटर है। प्राचीन नाम क्या है, सुक्तिमती है। और इसकी नदी इस नदी कौन कौन सी है, महानदी का उद्गम स्थल फरसिया नामक स्थान से। आश्रम जो है सप्तऋषि ऋषि का आश्रम है। मंदिर कौन है, काणेश्वर महादेव मंदिर। और मेला जो लगता है काणेश्वर महादेव का मेला लगता है यहाँ। अब क्या है, छाता पहाड़ है ना। जिला क्या है, बलौदा बाजार है। विशेष क्या है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी से संबंधित स्थल है। 10 नंबर क्या है, दुर्ग सीमांत उच्चभूमि। विस्तार क्या है, डौडी लोहरा बालोद अम्बागढ़ चौकी में। पहाड़ियाँ जो है दल्ली राजारा डोगरगढ़ की पहाड़ी है। और विशेष क्या है, दल्ली राजारा की पहाड़ी का विस्तार बालोद जिले में है, जो खरखरा व तालुंदा नदी दोआब में स्थित है। सोन बेरा का पठार, यह मुख्यतः उड़ीसा राज्य में विस्तृत है, किंतु छत्तीसगढ़ के गरियाबंद एवं महासमुंद के कुछ भागों में फैला हुआ है, जहाँ से चौक नदी का उद्गम हुआ है। अब क्या है, शिवनाथ महानदी दोआब, यह महानदी व शिवनाथ के मध्य की मैदानी भाग है। इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर जिले तक हुआ है। शिवनाथ पार्क का मैदान, यह छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार राजनांदगांव खैरागढ़ छुईखदान गंडाई महला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एवं बेमेतरा जिले में है। अब 14 नंबर पर क्या, महानदी पार का संकरा मैदान। महानदी शिव नदी दोआब क्षेत्र एवं धमतरी महासमुंद उच्चभूमि के मध्य एवं संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। उत्तरी उच्चभूमि में बिलासपुर कोरबा रायगढ़ जिले के उत्तरी उच्च क्षेत्र आते हैं। इसके पूर्व में रायगढ़ का मैदान है। इसके पश्चिम में हसदेव रामपुर क्षेत्र है, जो बिलासपुर के से सरगुजा तक विस्तृत है। इस भाग में कोयला खनिज पाई जाती है। अब क्या है, 16 नंबर पर क्या है, दक्षिणी उच्चभूमि। इस क्षेत्र के अंतर्गत मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एवं दुर्ग जिले के दक्षिणी भाग आता है। बालोद जिले में खरखरा एवं तालुंदा के मध्य पुट जाहरा की पहाड़ी स्थित है। अब यहाँ के लिए अभी वीडियो हम बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे लंबा वीडियो हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे दंडकारण्य का पठार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।